एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रवि मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप हमारी मर्चेंडाइज में इंटरेस्टेड हैं तो www.camomerch.in पे आप लॉग इन कर सकते हैं। सारी वैरायटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहां पर भी दे दी जाएगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडियन नेवी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, फिर से एक नए शिप को पायरेसी से बचाया गया है, जो कि सोमालियन पायरेट्स के द्वारा अगवा कर लिए गए थे इसमें लोग, और इसमें ईरानियन और पाकिस्तानी लोग थे। और ये जो शिप था, या आप कह सकते हैं एक बोट थी, वो ईरानियन बोट थी, और इस ईरानियन बोट में 11 ईरानियन थे और इसके अलावा कुछ 7-8 पाकिस्तानी कहे जा रहे हैं। इसको भारत की तरफ से, भारतीय नेवी की तरफ से हमारे मार्कोस कमांडो ने इन सोमालियन पायरेट से छुड़वाया और इसके क्रू को आजाद करवाया, इस बोट को पूरी आजाद करवाया। ये चीज आईएनएस शारदा की तरफ से करी गई, जो कि यहाँ पर डिप्लॉय थी और सबसे पहले पहुंचने वाली शिप थी। इससे पहले हम लोगों ने 1-2 दिन पहले देखा था कि पाकिस्तानी और ईरानियन शिप को छुड़वाया गया था, बोट को छुड़वाया गया था, जो कि फिशिंग कर रही थी, और फिर से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। इंडियन नेवी एकदम फायर पे है और हमें ऐसी बेहतरीन तस्वीरें मिली हैं जिसमें कि हमारे मार्कोस कमांडो को देखा जा सकता है किस तरह बोट पर वो चढ़े, किस तरह से सोमालियन पायरेट्स उनके सामने सरेंडर किए हुए हैं। ये जो तस्वीरें हैं हमारे दिल को, हमारे पूरे जहन को, हमारे पूरे शरीर को गदगद कर देती हैं और गर्व से भर देती हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर ऐसा नहीं है कि अभी ही इंडियन नेवी इस तरह के काम कर रही है। 2008 के बाद का डेटा देखें, 3440 शिप को और इसके अलावा 25,000 लोगों को बचाया जा चुका है इस तरह के अलग अलग ऑपरेशंस में। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी जो वॉरशिप है कुछ 10 की संख्या में, वो जिबूती के पास में, इसके अलावा गल्फ ऑफ एडन में और सोमालिया की ईस्ट कोस्ट में डिप्लॉय की गई हैं। और इसी प्रकार के पायरेसी के जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसको फॉइल करने के लिए ये सारे डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। कुछ वीडियोस भी निकल कर आई हैं जिसमें कि पाकिस्तानी और ईरानी लोग हमारे नेवी की जय जयकार कर रहे हैं। आप भी इनको देखिए और आपको भी गर्व महसूस होगा। अच्छा, पाकिस्तान की बात ही चली है तो पाकिस्तान के अभी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोइजू से बात करी और मोइजू को यह कहा है कि भाई तुम्हारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पाकिस्तान पैसा लगाएगा। भारत ने भले ही तुमसे हाथ खींच लिए हो, तुम्हारा पैसा कम कर दिया हो एड का, पर हम तुम्हारे डेवलपमेंट में हाथ बटाएंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अरे भैया, पहले इस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बताओ कि तुम्हारी कुर्सी परमानेंट नहीं है, इतने बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं तुम्हें। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान जो खुद दूसरों से कटोरा लेके भीख मांगता है, वो दूसरे भिखारी मालदीव की हेल्प करने जा रहा है। मालदीव सबसे हाथ फैला रहा है, अच्छी बात है, पर पाकिस्तान के सामने हाथ फैलाना तो हमारी बदनामी है। हमारे एड पर पलने वाला देश भले ही हमें आंख दिखा ले, पर यार पाकिस्तान से भीख तो मत ही मांगने जाए। इतनी गिरी हुई स्थिति तो हमारे किसी सहयोगी देश की नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, अगर भारत और मालदीव के रिश्तों की बात करें तो सेकेंड कोर कमेटी की मीटिंग आज हुई। अभी इसका आउटकम क्या हुआ है ये निकलकर सामने नहीं आया, पर आप जानते हैं कि किस आउटकम के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो 80 सैन्य कर्मचारी वहां पर डिप्लॉयड हैं अलग अलग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए, उनको मालदीव हटाने की बात कर रहा है। और हम लोग ये निर्णय पे पहुंचे थे जब पहली कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी कि सिविलियन उनकी जगह आ सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं। तो सेकेंड कोर कमेटी की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ ये चीज तो समय ही बताएगा, 1-2 दिन में निकल कर आने लगेगा। पर मोइजू का संडे को इम्पीचमेंट भी होना है और इस मीटिंग को ये सिनारियो भी प्रभावित कर रहा होगा। देखते हैं मोइजू दबाव में आया या अपने पुराने रुख में ही अड़ा हुआ है। बात कर लेते हैं खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की। आपको पता है कि उसको तो मृत्यु दे दी गई है, पर किसने उसको मारा ये क्लियर नहीं है। ट्रूडो की तरफ से भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है, पर भारत ने इस आरोपों का खंडन किया हुआ है। पर निज्जर के एक सहयोगी के घर पे फिर से अब हमला कर दिया गया है। इस हमले के बाद ट्रूडो की नींदें खराब हो गई हैं और वो एक मीटिंग, अकस्मात मीटिंग बुला रहा है। बीबीसी की तरफ से यह कहा गया है कि ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में कनाडा के एक घर पर काफी गोलियां चलाई गई। स्थानीय नागरिकों ने यह कहा कि भाई ये खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के एक सहयोगी है, उसका घर था। फोटोज भी आप देख सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है इसको भी कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की। तो पाकिस्तान एक और एयरक्राफ्ट L-15 को चीन से खरीद सकता है। ये कोई बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं आप फाइटर लीड इन
ट्रेनर इसको नाम दिया गया है। मतलब ये सबसे एडवांस ट्रेनर होगा। इसके बाद उनके पायलट एयरक्राफ्ट उड़ाना या लड़ाकू विमान उड़ाना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं कि बेसिक ट्रेनर होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट ट्रेनर होता है और एक एडवांस ट्रेनर होता है। ये वही एडवांस ट्रेनर है। इससे पहले पाकिस्तान J7 का इस्तेमाल कर रहा है, J7G का इस्तेमाल कर रहा है और इसका समय अवधि अब खत्म हो चुकी है। इसको रिप्लेस करने के लिए L-15 उनको खरीदना है और इस L-15 को वो बहुत समय से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं पर अभी तक खरीद नहीं पाए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन इस एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन में है, नेगोशिएशन चल रहा है। देखते हैं कब तक चलता है और कब तक वो नया एयरक्राफ्ट खरीद लेते हैं। बात कर लेते हैं एयरबस और टाटा के कोलैबोरेशन की। तो ये कोई मिलिट्री कोलैबोरेशन नहीं है, इसमें H125 की असेंबली भारत के अंदर करने की बात की जा रही है। ये जो हेलीकॉप्टर है वो विश्व का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एयरबस का हेलीकॉप्टर है, जिसका कि भारत में अब असेंबली स्टार्ट कर दी जाएगी। कुछ लोग इसको HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के सिविलियन वेरिएंट के कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, पर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के सिविलियन वेरिएंट का तो अभी कोई नामो निशान नहीं है, तो इसको कॉम्पिटिटर नहीं माना जा सकता है। हाँ, ये भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा होगा क्योंकि इसकी असेंबली के बाद कुछ पार्ट यहाँ बनना स्टार्ट होंगे, कुछ हमारे MSME को काम मिलेगा और जिससे कि हमारी कुल मिला के एरोस्पेस इंडस्ट्री का जो इकोसिस्टम है वो सुधरेगा और जॉब्स तो आएंगी, वो तो सोने पे सुहागे वाली बात है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।